तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग अगर इस बार कराए हैं और उसके बाद आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा, अब आप चाहते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर सिक्योरिटी फीस जमा की थी 3,000 रुपये, अगर वह आप वापस चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आपकी जो यहाँ पर फीस है वापस नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया है, तब भी आप चाहते हैं कि हम अपना एडमिशन वापस लेना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। इसलिए यह दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी सभी क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी हैं, सब क्लियर हो जाएंगी। और बाकी जब अगर आपके कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके इस वीडियो के द्वारा सभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में आपको 300 लाइक करने हैं, तो यहाँ पर कर दीजिए लाइक, अभी वीडियो कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें आपकी सभी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, 300 वीडियो का लाइक का एम है। अब यहाँ पर देखिए, आ गई सीट विड्रॉ की लिंक, जिसको 3,000 वापस चाहिए यह वीडियो देखें। और यहाँ पर देखिए, इस तरह का आपका कुछ खुल के आ रहा होगा। इस बार देखिए, डायरेक्ट लिंक आपको नहीं दी गई है, ये लिंक आपको इस बार लॉगिन में मिल रही होगी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नोटिस जो यहाँ पर दी गई थी उसको देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 14 नंबर पॉइंट है उसमें लिखा था विड्रॉ फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या था कि यदि कोई अभ्यर्थी 2021 और 22 में काउंसलिंग के माध्यम से प्राप्त संस्था एवं पाठ्यक्रम में अध्ययन करना नहीं चाहता है, तो वह अभ्यर्थी काउंसलिंग के प्रथम से तृतीय चरण के मध्य दिनांक 17/9/21 से 26/9/21 तक आवंटित संस्था में पाठ्यक्रम को छोड़कर संपूर्ण शुल्क, सिक्योरिटी फीस और यहाँ पर संस्था शुल्क वापस ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले डेट आपकी क्या थी, 17 से 26, लेकिन जो आपका यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस का जो लिंक है वह यहाँ पर आपका कल आया है। तो उम्मीद है भी हो सकता है बढ़ेगा, हम श्योरिटी इस पे नहीं देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ना चाहिए। फिलहाल अभी आपके पास आज का टाइम है, तो आप सभी लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिसको करना है वही करिएगा। तो 26 तारीख आपकी डेट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कॉलेज और ब्रांच नहीं पसंद है, आप चाहते हैं अब हमको काउंसलिंग के आगे चरणों में भाग नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर जरूर करिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इस विकल्प का चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में होने वाले यहाँ पर प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित हो जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी फीस वापस ले लेते हैं या फिर यहाँ पर अपना पूरा एडमिशन वापस ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आप इस साल काउंसलिंग के सभी चरणों से बाहर हो जाएंगे, आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद किसी भी दशा में वापस काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा वह अभ्यर्थी। उसके बाद अतः उचित होगा कि इस विकल्प के चयन से पूर्व भली भांति विचार करते हुए ही निर्णय ले। यही मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप यहां पर चाहते हैं अभी हम 4th राउंड में काउंसलिंग करा लें या फिर 5th राउंड में काउंसलिंग करा लें, तो अभी अगर आप यहां पर विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, 4th राउंड में आप एक बार चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी भी तरीके से, या फिर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया, अब आपको किसी ने बोल दिया कि आप पॉलिटेक्निक ना करके कुछ और कर लीजिए, तब अगर उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आप विड्रॉ कर लें, तो चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर आगे का प्रोसेस। आगे लिखा है, शुल्क की वापसी अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही की जाएगी। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर कुछ और वहाँ पे डिटेल भरी है और आपने जो बैंक की डिटेल दे दी है वह किसी और की दे दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप फीस वापस चाहते हैं तो आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर नाम उस पर लिखा हो आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अनिल कुशवाहा, जैसे मेरा नाम है, तो यहाँ पर बैंक में भी अनिल कुशवाहा होना चाहिए। अगर त्रुटि होती है तो उस केस में हो सकता है आपका यहाँ पर वापस नहीं किया जाएगा, अगर नाम में कुछ चेंजमेंट आया। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही की जाएगी। आगे अन्य किसी खाते में शुल्क की वापसी संभव नहीं हो सकेगी। आगे अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना यहाँ पर बैंक का जो डिटेल है, क्या क्या होती है, खाता संख्या, IFSC कोड होता है, बैंक एवं शाखा नाम भरेंगे। उसके बाद धनराशि की वापसी इसी बैंक खाते में की जाएगी। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि शुल्क की वापसी आपकी कितने दिनों में हो जाएगी। तो यहाँ पर शुल्क की वापसी 7 से 30 दिनों में आपका समय लगेगा। आपके 7 से 30 दिनों में जो आपका शुल्क है वह वापस आ जाएगा। जिसका जिसका वापस आ जाएगा, अगर आप कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करने जरूर आइएगा, भूलिएगा मत। अब चलिए अब प्रोसेस समझते हैं यहाँ पर कैसे करना है। उसके पहले यहाँ पर देखिए
एक लोग ने यहाँ पर कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में हमको सेम कॉलेज मिला है, हम नहीं लेना चाहते हैं, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं और यहाँ पर उसमें भी अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या उस केस में हम 3000 अपनी सिक्योरिटी फीस वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो इस केस में दोस्तों आप अपनी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं ले पाएंगे। आपका जो सीट विथड्रॉ करने का ऑप्शन है वह आपका थर्ड राउंड तक ही मिलेगा, उसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन सीट विथड्रॉ का नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीकब की वेबसाइट में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सीट अलॉटमेंट वाला आपको प्रोसेस दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। आगे आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद जब आप साइन इन करेंगे तो एक आपके पास ऑप्शन आएगा विथड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग, ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो आपको कॉलेज वगैरह मिलेंगे वो दिखेगा, किस राउंड में मिले वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आप अभी विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक डिटेल फॉर रिफंड और फी। अगर आपको यहाँ पर कुछ चाहिए मतलब कि अगर आपको वापस चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बैंक का नेम लिखना है। यहाँ पे आपको बैंक का नेम, ब्रांच नेम, आपकी ब्रांच कौन सी, मतलब कि जो बैंक है वो आपके एरिया में कई सारी उस मतलब कि मान लीजिए अगर स्टेट बैंक है तो आपके एरिया में कई सारी स्टेट बैंक होंगी, तो आपकी शाखा में क्या चलता है वह आपको लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है। IFSC कोड आपको डालना है, IFSC कोड आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट डालना है। अगर आपने IFSC कोड में कुछ भी गड़बड़ी की तो आपका शुल्क वापसी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद एक बार और अकाउंट नंबर डाल के आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपका जो भी नाम हो, जो नाम आपका यहाँ पर आधार कार्ड पे, बैंक पे, और जो नाम आपका यहाँ पे जो अब आपने काउंसलिंग की होगी तब वहाँ पे लिख के आ रहा होगा वही नाम आपका होना चाहिए। कुछ मतलब इस तरह आपको रखना है, नाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक आपसे यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है, मेन आपका क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है, बैंक डिटेल। यहाँ पर बैंक डिटेल आपको भरनी है। तो बैंक डिटेल में आपका जब पासबुक का प्रथम पेज होता है जिसमें यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और यहाँ पर ब्रांच कौन सी है सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है, वह आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। और यहाँ पर फाइल का साइज क्या है, आपका 10 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है आफ्टर विड्रॉ द अलॉटमेंट सीट विल बी कैंसल्ड, मतलब कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वह आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट विड्रॉ ऑप्शन है, यहाँ से आप विड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप विड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा। कन्फर्म करने के बाद आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो विड्रॉ का प्रोसेस है वह आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर 7 से 30 दिनों में जैसा कि यहाँ पर लिखा है आपकी जो फीस है वह वापस आ जाएगी और आप यहाँ पे इस बार के जो सत्र है काउंसलिंग का उससे आप पूर्णतया क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथे राउंड में, आपका 5वें राउंड में कोई भी आपका सीट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि चौथे राउंड में हम ट्राई करेंगे उसके बाद रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपकी 3000 फिर वापस नहीं आएंगी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ और है, अगर मान लीजिए आपने 4th राउंड में काउंसलिंग कराया, अब आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो वहाँ पर आपके पास फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं होगा, वह आपकी सीट फ्रीज मानी जाएगी। अगर उस केस में आप यहाँ पर सीट छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पर समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग के जो जितने भी चरण हैं आप उनमें यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है ले लीजिए, यही आपके पास लास्ट मौका है। अगर डेट बढ़ती है विड्रॉ की तो बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर ये आपकी 26 तारीख लास्ट डेट होगी। मेरी उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि आपकी डेट ना बढ़े, इसलिए जो भी डिसीजन लेना है आज ही आप ले लीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस वीडियो में आपको 300 लाइक करने हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 300 लाइक जरूर करेंगे। आपके सभी यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।